10 से 15 पत्रकार प्रशांत किशोर के पास बैठे हुए थे। हम भी उसमें से एक थे। और प्रशांत किशोर ने बातों बातों में कहा कि 3 एस है जो नीतीश कुमार को बर्बाद करके छोड़ेगा। हम सारे पत्रकार एक साथ प्रशांत किशोर को देखने लगे थे। ये महज 6-7 दिन पहले की बात है। और प्रशांत किशोर ने उसके बाद कहा कि जिस 3 एस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस 3 का पहला एस है शराब, दूसरा एस है स्मार्ट मीटर और तीसरा एस है सर्वे, यानी कि लैंड सर्वे। और उसके बाद वो पत्रकारों को बैठकर समझाने लगे कि कैसे ये 3 एस नीतीश कुमार को बर्बाद करने वाले हैं। और कल जब वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर मंच पर चढ़कर माइक लेते हैं तो सिर्फ उसी 3 एस के बारे में बात कर रहे थे। और प्रशांत किशोर ने कल यह सीधा संदेश दिया कि अगर गांधी जयंती के दिन को हमने चुना है अपने पार्टी के लॉन्चिंग के लिए, तो इस बात को याद रखिएगा कि गांधी जी के तरीके से हम आपको सत्ता में हराएंगे और गांधी जी के ही तरीके से हम आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि आप लोग कहां कहां गलत है। बहरहाल जिस दिन हम प्रशांत किशोर के साथ बैठे हुए थे, उस दिन की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। और ये कहानी हम इसलिए बचा कर रखे थे ताकि आपको जब सुनाई जाए तो उसके पहले पार्टी का गठन हो गया हो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि प्रशांत किशोर की रणनीति नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और भाजपा के लिए क्या क्या है। बहरहाल हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी गांव में जाना हो या किसी भी गांव से बिहार आना हो, पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आपको अपना राइड मिल जाएगा आधे किराए में। अब लौटते हैं उस दिन के कहानी पर। प्रशांत किशोर 10-12 पत्रकारों के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनके मन में बिहार को लेकर क्या चल रहा है। और बातों ही बातों में प्रशांत ने कहा कि 3S विल डिस्ट्रॉय नीतीश कुमार। और फिर हम लोगों ने सुना कि वो 3S क्या है। शराब था, सर्वे था और स्मार्ट मीटर था। और जब आप कल प्रशांत का भाषण सुनेंगे तो प्रशांत किशोर इसी के इर्द गिर्द बोलते रहे। उस मीटिंग में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के बारे में भी बोला था। उन्होंने कहा कि देखिए, हमको इस बात से दिक्कत नहीं है कि तेजस्वी यादव नेता बन गए हैं, हमको इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि लालू परिवार से आते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, हमको इस बात से दिक्कत है कि अगर वो काबिल नहीं है तो उनको पद पर नहीं होना चाहिए। प्रशांत उसके बाद ये समझाने लगते हैं कि बिहार को बदलने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। वो बताते हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि अगर बिहार का बुद्धि, बिहार का बल और बिहार का विवेक बिहार में रहेगा तो बिहार कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। ये बुद्धि, बल और विवेक के बाद प्रशांत कहते हैं कि मेरा आशय है पलायन। पलायन वो बताते हैं कि पलायन 3 तरह का होता है। पलायन होता है एक श्रम का, एक बुद्धि का और एक पूंजी का। ये तीनों पलायन के क्रम को वो समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे पलायन को महज 1 साल के भीतर रोक सकते हैं। सारे पत्रकार चुपचाप उनको सुन रहे थे। बीच बीच में किसी के पास जब कोई सवाल हो रहा था तो वो पूछ भी रहा था। प्रशांत बड़े शालीनता से उनके बातों को जवाब भी दे रहे थे और साथ में वो ये भी बता रहे थे कि सिर्फ पलायन को रोकने से बिहार नहीं बदलेगा। उन्होंने बताया कि कैसे पूंजी को बिहार में लाकर बिहार के बुद्धि वाले लोगों को बिहार में ही रखना होगा और अगर ऐसा करने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सफल होती है, उस दिन से बिहार में बदलाव का बयार बहने लगेगा। इसके बाद प्रशांत बताते हैं शराब और शिक्षा के बारे में। शराब और शिक्षा पर प्रशांत किशोर का जो स्टैंड है वो शायद बिहार का कोई पॉलिटिकल पार्टी मंच पर खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कह सकता है। प्रशांत दावा करते आए हैं कि 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे और उसके बाद वो साथ में ये भी कहते हैं कि शराबबंदी से जो टैक्स बिहार सरकार को मिलेगा, उस टैक्स को हम अलग फंड में ही रख देंगे, उसका अलग कोष बनेगा और उस कोष से सिर्फ और सिर्फ बिहार के शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। ये सब बात पत्रकार लोग सुन रहे थे और कल के भाषण से अगर हम उस मीटिंग को देखें तो प्रशांत ने वही बातें वहां फिर से दोहराई जो उन पत्रकारों को बता रहे थे। मिला जुलाकर पार्टी के लॉन्चिंग के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाओं का आना लाजमी है। हर पार्टी का नेता अपना अपना बात रख रहा है। कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर को जानते ही नहीं है, कोई कह रहा है कि चलिए हम उनको जानते हैं लेकिन वक्त बताएगा कि वो कितने सफल होंगे या असफल होंगे। लेकिन कल जिस तरीके से बिहार के वेटनरी ग्राउंड से इतिहास रचा गया है वो वाकई में इस बात का संदेश दे रहा है कि बिहार
पॉलिटिकल तौर पर 2025 में कुछ नया देखने वाला है। और उससे पहले जब नवंबर में 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होगा, तब भी ये दिखेगा कि प्रशांत किशोर में कितना दम है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।